दरवाजा खुलता है। एक महिला अपने घर में से बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही उसका प्रेमी खड़ा रहता है। वो अपने प्रेमी के संग गाड़ी में बैठती है और गाड़ी में बैठने के बाद वो शहर छोड़ के कहीं दूर चली जाती है। आखिर एक महिला, आखिर वो लड़की अपना घर, अपना परिवार, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ करके आखिर क्यों एक लड़के के साथ चली गई? आखिर क्या वजह होगी? तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तो आज की ये जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, उस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना या आहत करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप लोगों को जागरूक कराना है। तो बात कुछ ऐसी थी कि एक लड़का होता है जो कि MBBS डॉक्टर होता है। उसका नाम अनुराग होता है और एक लड़की होती है रागिनी। जो रागिनी होती है, उसके जो पिता होते हैं वो भी डॉक्टर होते हैं। तो रागिनी के पिता रागिनी की शादी एक अच्छे बड़े खानदान में MBBS डॉक्टर जिसका नाम अनुराग होता है उससे कर देते हैं। अब रागिनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके जो पिता थे वो MBBS डॉक्टर थे और जो उनकी छोटी बेटी थी वो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रही थी। और जो रागिनी थी उसकी जिस व्यक्ति से शादी कराई गई वो भी MBBS डॉक्टर ही था। तो 2017 में रागिनी की अनुराग के साथ, यानी कि डॉक्टर अनुराग के साथ में शादी कराई गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, दोनों का परिवार हंसी खुशी एक साथ रह रहा था। लेकिन जब दिन में, क्योंकि अनुराग डॉक्टर थे तो वो हॉस्पिटल चले जाया करते थे मरीज़ों की देखरेख के लिए, मरीज़ों के ख्याल रखने के लिए। वो दिन भर हॉस्पिटल रहा करते थे और शाम को घर लौटा करते थे। एक बार की बात, तो जब भी अनुराग हॉस्पिटल जाया करते थे तो ये जो उनकी पत्नी रागिनी होती है उसका थोड़ा व्यवहार अच्छा नहीं होता है। वो थोड़ा मंचली टाइप की होती है। उसका जो व्यवहार, उसका जो चरित्र होता है वो थोड़ा सा खराब किस्म का होता है। तो जब डॉक्टर हॉस्पिटल चले जाया करते थे तो रागिनी फ़ोन लगा करके अपने पुराने प्रेमी से बात किया करती थी और कई बार तो उस प्रेमी को अपने घर पे भी बुलाया करती थी और काफ़ी देर तक वो लोग एक दूसरे के साथ बातें किया करते थे, समय बिताया करते थे। और जैसे ही शाम होती तो उसका प्रेमी घर से चला जाता। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। डॉक्टर चले जाते हॉस्पिटल और हॉस्पिटल जाने के बाद में रागिनी अपने प्रेमी को बुलाती और उसके साथ वक्त बिताती। अब एक बार रागिनी का प्रेमी जब मिलने आया तो रागिनी ने उससे कहा कि मैं कब तक तुमसे ऐसे ही छुप छुप के मिलूंगी, अब मुझे तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। वो जो प्रेमी होता है उसका नाम होता है राज। राज पहले तो घबरा जाता है और कहता है कि तुम्हारे जो पति हैं अनुराग MBBS डॉक्टर हैं, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हालत में रख रहे हैं, तुम्हारा ख्याल रखते हैं और वो कितने अच्छे और नेक व्यक्ति हैं, तुम उनके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही भले आदमी हैं। जब उसका प्रेमी राज ये बात कहता है रागिनी से तो रागिनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अब बस तुम्हारे साथ ही अपना आगे का जीवन बिताना है, मैं अब और ऐसे नहीं रह सकती, मुझे तुम यहाँ से ले चलो। अब जब रागिनी राज से बहुत ज़्यादा जिद करने लगती है तो राज बोलता है ठीक है। अब राज
अपने दोस्तों को फ़ोन करता है, गाड़ी बुलाता है और एक वक्त तय कर दिया जाता है। अब जब वो वक्त आता है, यानी कि 2-3 दिन के अंदर जो रागिनी होती है वो जो भी घर का जेवर होता है, रुपया पैसा होता है, वो सब कुछ एक बैग में भरती है और उसके बाद वो अपना घर ऐसे ही खुला छोड़ करके चली जाती है। अब जब घर से बाहर निकलती है, राज गाड़ी लेकर के खड़ा था, वो गाड़ी में बैठती है और वो शहर छोड़ करके महाराष्ट्र मुंबई चले जाते हैं। अब जो रागिनी थी वो राज के साथ एक किराए के मकान में रह रही होती है और इधर जो डॉक्टर अनुराग थे तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मतलब कि वो शाम को घर आते हैं, घर आने के बाद वो दरवाज़ा देखते हैं कि ताला नहीं लगा हुआ था। अब वो घर के अंदर जाते हैं, रागिनी को ढूंढते हैं किचन में, कमरों में, टेरेस पे, हर जगह, लेकिन रागिनी का कहीं भी कुछ पता नहीं था। वो रागिनी के माता पिता को फ़ोन करता है और पूछता है कि क्या रागिनी आपके घर पे आई है। तो उसके माता पिता कहते हैं कि नहीं बेटा, रागिनी तो हमारे यहाँ नहीं आई है। अब रागिनी के माता पिता और रागिनी का पति अनुराग दोनों लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि रागिनी आखिर अपने घर नहीं गई और वो कहाँ चली जा सकती है, आखिर कहाँ चली गई रागिनी। अब एफआईआर लिखवाई जाती है उसकी गुमशुदगी की। अब उसकी गुमशुदगी की खबर पुलिस को दी जाती है, पुलिस उसकी खोज में जुट जाती है और जो उस ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। 1 हफ्ता गुजरता है, 2 हफ्ता गुजरता है, रागिनी का कुछ भी सुराग नहीं मिला था। अब जो रागिनी के माता पिता थे वो डॉक्टर अनुराग से कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी वजह से, हमारी बेटी की वजह से आपको इतनी ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। हमारी ही गलती है, हमारा ही सिक्का खोटा था, आपको हमने इतनी परेशानी दी है, आप हमें माफ़ कर दीजिए। और रागिनी के माता पिता कहते हैं कि अगर रागिनी का पता नहीं चल पाता है तो आप फिक्र मत कीजिए, हम अपनी छोटी बेटी जो कि अभी डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रही थी उससे आपका हम विवाह करा देंगे। तो डॉक्टर अनुराग कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिन तक हम रागिनी की खोजबीन करते हैं, उसके बाद जैसा आप बोले वैसा ठीक है। उसके बाद जो रागिनी होती है वो राज के साथ महाराष्ट्र में एक किराए के मकान में रह रही होती है। अब जो रागिनी होती है और वो जो राज होता है, अब रागिनी का पति अब जो रागिनी और जो राज होते हैं वो लोग एक ही मकान में रह रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच शुरुआत में तो सब कुछ सही और बड़ा ही अच्छा चल रहा था, लेकिन अब जो राज होता है उसकी ज़िंदगी में एक और नई लड़की आ जाती है। अब उस लड़की से राज को हो जाता है बेपनाह इश्क, मोहब्बत। अब जो राज होता है वो उस लड़की से शादी कर लेता है और शादी करके वो उसी मकान में, उसी किराए के घर में ला करके उसको भी रखता है। अब जो रागिनी थी उससे वो अब मारा पीटा करता था, लड़ाई किया करता था और उसको काम करने के लिए दूसरे के घरों में भेजा करता था। वो दूसरे के घर में अब झाड़ू बर्तन किया करती थी और इन लोगों को पैसा दिया करती थी। अब रागिनी परेशान हो चुकी थी, इधर वो हर रोज़ उसको मारा पीटा करता था, काम भी कराया करता था और पैसे भी सारे इन लोगों के ही जेब में जाती थी। अब सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, रागिनी परेशान हो गई। अब रागिनी परेशान होकर के वहाँ से भाग जाती है, मतलब कि वहाँ पे भाग जाती है, उस घर से निकलती है। कुछ दिन बाद एक उसको मजदूर मिलता है। वो मजदूर जो होता है वो बड़ा ही अच्छा और नेक लड़का होता है। वो उसको अपने साथ काम पे रख लेता है कि चलो मेरे साथ काम पे चला करना और पैसे तुम्हें भी मिल जाया करेंगे जिससे तुम अपना पेट पाल सको। भला आदमी था वो उसको काम पे ले जाया करता था। अब ऐसे ही करते करते उन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और उसके बाद वो जो भला आदमी था, वो मजदूर, जब उसको गांव जाना हुआ तो वो रागिनी को अपने साथ ट्रेन में बिठा के गांव ले गया। अब गांव में चूँकि उसके पहले से पत्नी और बच्चे थे
तो अब रागिनी वहाँ पर क्या ही कर सकती थी। अब ना तो रागिनी यहाँ की हुई ना तो वहाँ की हुई। अब रागिनी वहाँ पे कैसे कैसे करके 1 साल तक काटती है। अब क्योंकि वहाँ पे उसके बच्चे भी थे, बीवी भी थी, तो रहना बहुत मुश्किल हो रहा था उसके लिए। 1 साल के बाद वो फिर से राज के पास वापिस आ जाती है। अब जब वो राज के पास वापस आती है तो राज कहता है तुम कहाँ भाग गई थी घर छोड़ के। अब रागिनी के पास कोई जवाब नहीं था कि वो 1 साल तक कहाँ रह कर आई थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब इधर जो डॉक्टर MBBS डॉक्टर अनुराग थे, उनकी शादी रागिनी की छोटी बहन अनुराधा से कर दी गई थी। अब जब अनुराधा से कर दी गई उसकी शादी, वो लोग काफ़ी ज़्यादा हंसी खुशी अच्छे से अपना परिवार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और अच्छे से रह रहे थे। और जो रागिनी थी वो तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। कहते हैं ना कि जो इंसान, जो व्यक्ति भागता है वो हमेशा भागता ही रहता है, वो कभी भी सुकून या अच्छे से नहीं रह पाता है। वही हाल रागिनी का था। अब रागिनी के साथ यही सब चल रहा था। मार पिटाई फिर से राज ने करना शुरू कर दिया था, और उसकी राज की तो पहले से ही पत्नी थी। अब जो रागिनी होती है वो परेशान हो जाती है और अब वो अपने पास के नदी में आती है, पास अपने गांव में आती है और पास में एक नदी होती है। अब वो उस नदी के पास पहुंच के आत्महत्या करने की कोशिश करती है। अब वो जैसे ही छलांग लगाती है पानी में, तो वहाँ पे एक मछुआरा उस नदी में मछली पकड़ रहा होता है। अब वो मछुआरे की नज़र उस महिला पे पहुँचती है। अब वो जैसे ही छलांग मारती है वो पानी में डूबने लगती है। वो पानी में डूबते हुए उस मछुआरे ने देख लिया। वो फौरन पानी में छलांग लगाता है और अपने हाथों में उठा लेता है रागिनी को। फिर किनारे पे उसको लेकर आता है उठाकर। उसके पेट में पानी भर चुका था तो उसके मुंह से पानी निकालता है। उसके बाद वो अपने दोस्तों को फ़ोन करता है, दोस्तों को गाड़ी के साथ बुलाता है, गाड़ी पे बिठा करके उसको पास के एक अस्पताल में ले जाता है। संजोग देखिए, इत्तेफाक देखिए, ये वही अस्पताल था जहाँ पे रागिनी का पति यानी कि डॉक्टर अनुराग काम किया करते थे। अब रागिनी बेहोशी की हालत में थी। अब उसको जब वहाँ पे लेके आया जाता है और एडमिट कराया जाता है, तो ये जो मछुआरा रहता है, इत्तेफाक से डॉक्टर अनुराग भी वहीं पे मौजूद रहते हैं और वो अपनी जब पहली पत्नी को देखते हैं तो उनको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि जो 3 साल पहले उनकी बीवी उनको छोड़ के भाग गई थी, वो आज उनके सामने उनके ही अस्पताल में बेड पे पड़ी हुई है बेहोशी की हालत में। अब वो मछुआरे से पूछते हैं कि ये क्या लगती है तुम्हारी। तो मछुआरा कहता है कि मैं साहब इनको नहीं जानता हूँ, मैं तो तालाब में मछली पकड़ रहा था, ये छलांग लगाने की कोशिश की, ये डूबने वाली थी, मैंने इनको बचा लिया और अस्पताल ले आया। अब मैं इनको नहीं जानता हूँ और आप जल्दी से मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दीजिए, मैं इस महिला को नहीं जानता और अब मैं वापस जाना चाहता हूँ अपने गांव। ये कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। ठीक है, हम इनको पुलिस के पास भेज देंगे। जो NGO होता है वहाँ पे जो लोगों के घर परिवार वाले नहीं होते हैं रखा जाता है, वहीं पे इनको भी रखा जाएगा। अब जो रागिनी होती है उसका इलाज डॉक्टर अनुराग करते हैं। इलाज करने के बाद जब अगले दिन सुबह में रागिनी को होश आता है तो उनके सामने डॉक्टर अनुराग खड़े होते हैं। वो जब देखती है अपने पति को तो वो फूट फूट करके रोने लगती है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू रुकना बंद ही नहीं हो रहे थे, उसकी आंखों में पछतावा दिख रहा था। अब डॉक्टर अनुराग से वो कहती है कि आप डॉक्टर अनुराग हैं। अब जो डॉक्टर अनुराग रहते हैं वो उस महिला से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बोलती है कि आप डॉक्टर अनुराग हैं ना, मेरे पति। वो कहता है कि नहीं, मैं अनुराग नहीं हूँ, आपका नाम क्या है। तो वो बताती है मेरा नाम रागिनी है और आप मेरे ही पति अनुराग हैं।
उसके बाद वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो भी आपके साथ किया। लेकिन अब अनुराग कहते हैं कि मुझे पिछली बातों के बारे में, जो गुजर गया उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। उसके बाद ये जो उसकी पत्नी होती है, वो पत्नी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसके बाद डॉक्टर अनुराग उस अपनी पत्नी का इलाज करते हैं फ्री में। फ्री में इलाज करने के बाद उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब पुलिस जो है वो उसको एनजीओ में रख दी होती है। अब वो एनजीओ में रह रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, आज की सच्ची घटना। कहते हैं ना कि जो व्यक्ति, अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत ही होगा, जिसे कर्मा कहा जाता है। जैसा करोगे वैसा ही भुगतोगे। किसी के साथ गलत करके कभी अपने साथ सही की उम्मीद लगाए कभी मत बैठना। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, मेरा चैनल नया नया है, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नई मज़ेदार सी कहानी, सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।